Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, for measurement of potential difference, potentiometer is preferred in comparison to voltmeter because option A, potentiometer is more sensitive than voltmeter. Option B, the resistance of potentiometer is less than voltmeter. Option C, potentiometer is cheaper than voltmeter. Option D, potentiometer does not take any current from the circuit. So, to understand this question, we must understand the working or basic principle behind the voltmeter and potentiometer. So जब हम बात करते हैं वोल्टमीटर की, तो वोल्टमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, राइट. इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी लिख रहे हैं हम यहाँ पे, राइट. पोटेंशियोमीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है. तो व्हाई इज द नीड फॉर पोटेंशियोमीटर इंस्पायर्ड वी आर हैविंग वोल्टमीटर. सो वोल्टमीटर की अगर हम बात करें, लेट्स से हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जिसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है. एंड इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक वोल्टमीटर लगा देते हैं. इसके वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है क्योंकि वी नो के पैरेलल में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, राइट. तो जो भी पोटेंशियल अक्रॉस दिस आर होगा वही पोटेंशियल इसके वी के अक्रॉस भी होगा और वी विल गेट द एग्जैक्ट रीडिंग. लेकिन अब होता क्या है, फॉर एन आइडियल वोल्टमीटर, जो कि आइडियल है, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एक्चुअली, राइट. सो आइडियल वोल्टमीटर के लिए वी कंसिडर रेजिस्टेंस टू बी इनफाइनाइट. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है वोल्टमीटर का. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से क्या मतलब है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से मतलब ये है कि उसमें से करंट क्या होगा, जीरो होगा. कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि हमें पता है करंट फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ, राइट. सो नो करंट विल फ्लो थ्रू वोल्टमीटर एंड इन दैट सिचुएशन वी विल गेट द एग्जैक्ट रीडिंग. बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता. एक्चुअल में कुछ करंट पास हो जाता है वोल्टमीटर से, ठीक है. सो इन दैट सिचुएशन हमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाता है अक्रॉस दिस आर, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं दे पाता, ठीक है. सो दिस इज द रीजन वोल्ट मीटर यहाँ पे थोड़ा सा मीन्स वी कैन से इट इज एक्यूरेसी उसकी कम हो जाती है. अब वेरएज ऑन द अदर हैंड हम बात करें पोटेंशियोमीटर की. पोटेंशियोमीटर बेसिकली इट आल्सो मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस और ये जो वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन. वर्क ऑन नल डिफ्लेक्शन. नल डिफ्लेक्शन मीन्स जीरो डिफ्लेक्शन थ्रू गैल्वेनोमीटर, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होता, तब ये अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है. इसका अगर हम जनरल सेटअप देखें, सो लेट्स से वी हैव अ बैटरी एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ पोटेंशियोमीटर वायर जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी, राइट. अब इस पोटेंशियोमीटर वायर के साथ लेट्स सपोज वी हैव एक अनदर बैटरी जिसको हम सेकेंडरी सर्किट, सेकेंडरी सेल कहेंगे. उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये गया गैल्वेनोमीटर, और यहाँ आ गई हमारी जॉकी जे, राइट. अब ये जॉकी से हम हर पॉइंट पे टच करते हैं ए और बी अंटिल वी गेट द नल डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस गैल्वेनोमीटर, ठीक है. अब वहां पे वी कैन सी कि ये जो दो पॉइंट्स हैं हमारे, लेट्स से सी और डी, तो जब नल डिफ्लेक्शन इसमें आएगा तो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि जो पॉइंट लेट से यहाँ पे हमें नल डिफ्लेक्शन मिला पॉइंट एम पे, सो जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एम होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सी डी होगा फॉर नल डिफ्लेक्शन कंडीशन, राइट. यही तो कंडीशन है नल डिफ्लेक्शन की, जहाँ पे पोटेंशियल दोनों का ए और एम और सी डी का सेम हो जाए जब भी कोई करंट फ्लो नहीं होगा. तो इन दैट सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा लेकिन हमें एग्जैक्ट पोटेंशियल मिल रहा है ए एम का, वी ए एम, राइट. दिस इज द पोटेंशियल वी आर गेटिंग. सो वहाँ पे वी कैन सी के जो भी वैल्यूज होंगी, यानी कि ये ई जो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, जस्ट ई कैन बी रिटर्न एज के इंटू एक्स. अगर हम मान ले कि ये लेंथ एक्स है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट विल बी के एक्स, राइट. सिंस वी कैन राइट वी ए एम बाय पोटेंशियल पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल, हम क्या लिख सकते हैं इसको, के इंटू एक्स, वेर के इज अगर हम मान ले कि वी वोल्ट की बैटरी है और ये एल लेंथ की वायर है, सो के क्या होगा, वी बाय एल. सो इन दैट सिचुएशन वी एम विल बी इक्वल्स टू के एक्स. लेकिन वी एम किसको इक्वल है, वी सी डी को, और वी सी डी किसके इक्वल आएगा, ई एम एफ ऑफ द बैटरी. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द अननोन ई एम एफ ऑफ द सेल. और यहाँ से हम देख सकते हैं कि कोई करंट क्योंकि फ्लो नहीं हुआ गैल्वेनोमीटर से, तो इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट. सो दैट इज व्हाट द मेन रीजन बिहाइंड यूजिंग पोटेंशियोमीटर इज. ऑल्दो वी कैन से कुछ और भी इसके एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट, लेकिन इस केस में जब हम एक्यूरेट पोटेंशियल मीटर पोटेंशियल डिफरेंस चाहते हैं, सो इन दैट सिनेरियो वी गो फॉर पोटेंशियोमीटर रादर वोल्टमीटर, राइट. सो वी कैन से
since it does not draw any current from the circuit, it is more accurate. So we can say potentiometer is accurate. Potentiometer is more accurate since it does not draw any current. So this is the main reason we can say option D हमारा जो होगा in this case it will be the correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.